दोस्तों हमारा बिहार में गजब है। नॉर्थ बिहार में हम देखते हैं बाढ़ की समस्या, साउथ बिहार में हम देखते हैं सुखाड़ की समस्या। इनफैक्ट साउथ बिहार के ही कुछ हिस्सों में बाढ़ प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहीं कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पे सुखाड़ की समस्या है। और इन सारी समस्याओं को लेकर के काफी लंबे समय से इसके निवारण को लेकर के उम्मीद और साथ ही साथ कई सारी योजनाएं आ रही हैं। लेकिन उसी बीच में बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली या इको फ्रेंडली हम कह सकते हैं एक योजना है, जिस योजना को धरातल पर लाने के लिए सरकार ने एक जबरदस्त मुहिम और एक जबरदस्त प्लानिंग और ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इस प्रकार के नए इनोवेशन से चाहे आपका प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भाई साउथ बिहार में अब नहीं आएगा सूखा, फल्गु नदी का रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। जी हां दोस्तों, एक तो बड़ा बड़ा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जिसके बारे में क्वेश्चन भी कई बार बनता है, जिसमें हम लोग पढ़ते भी हैं, कोसी मिच्ची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो कि नॉर्थ बिहार में है। लेकिन अब साउथ बिहार में फाल्गु नदी के आसपास जो बरसात के समय में फाल्गु नदी में अत्यधिक पानी आने से उसके आसपास के क्षेत्र में जल जमाव और वहां पे खेती की दिक्कत होती थी, वहीं कुछ ऐसे एरिया जहां पे पानी बिल्कुल भी नहीं है, वहां पे पानी के कारण, पानी नहीं होने के कारण वहां की फसल तबाह हो जाती है। तो अब दोनों को रिवर लिंक करने की यहां पे बात कही गई है। बिल्कुल सही सुना आपने। जलवार जो कि एक छोटी सी स्ट्रीम सी धारा है, अब होगा क्या कि दक्षिण बिहार में अब सूखे से मिलेगी राहत, क्योंकि किसानों को मिलेगा सिंचाई का अतिरिक्त पानी। आप कौन से जिले से ताल्लुकात रखते हैं और क्या आपके गांव में सिंचाई की व्यवस्था है या नहीं है, एक बार जरा मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके लिख के बताएंगे। क्योंकि जब मैं इन चीजों को, डेटा को कलेक्ट करता हूं, आप लोग से कमेंट करवाता हूं, तो इसका मतलब है कि जो भी योजनाएं हैं, क्या वो योजना धरातल पर आ पाई है, या आ पाई है तो क्या आपके गांव तक पहुंच पाए नहीं, उसका एक मुझे एक सैंपल लेना। तो आप लोग के गांव में क्या सिंचाई से, नहर से सिंचाई जो है नहर से हो रहा है, या फिर क्या आज भी वही ट्रेडिशनल बरसात के उससे हो रहा है, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं कि दक्षिण बिहार को सूखे से राहत और किसानों को मिलेगी सिंचाई का अतिरिक्त पानी, यानी कि फल्गु और जलवार नदी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जिसके तहत फल्गु नदी का पानी जलवार नदी में भेजा जाएगा। दोनों नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य होगा। उद्देश्य इसका क्या है, तो सूखे से बचाव और सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी। वहीं किसानों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी जो है वह मिल जाएगा। और जल संसाधन विभाग ने इस दिशा में अगर हम बात करते हैं तो कार्य योजना तैयार कर लिया है और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। योजना का प्रारंभिक चरण भी पूरी तरीके से हो गया, यानी कि ना बड़ा कंस्ट्रक्शन, ना बड़ा डिग्रेडेशन सॉइल का, आराम से बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, इको फ्रेंडली तरीके से इस दोनों के पानी को जोड़ा जाएगा और फसल जो है वह भी खुशहाल रहेगी। तो जल संसाधन विभाग कार्य योजना जो है तैयार है और इसका प्रारंभिक चरण सफल भी है। अब क्या है आपको बताते चलें तो देखिए, एक नहर है जिसको हम कहते हैं महमूद मुख्य नहर, यहां पे फल्गु नदी है और यहां पे है जलवार नदी। तो फल्गु नदी से महमूद मुख्य नहर और इसके बाद यहां पे होते हुए जलवार नदी में आएगा, जिससे आसपास के गांव में खेती के लिए काफी बेहतर एक हम कह सकते हैं कि अनुकूल माहौल होगा, जहां पे रोज जो है लोग खेती जब करें तो उनको सिंचाई की समस्या ना हो। तो नहर के माध्यम से जल परिवहन यहां पे करने की बात कही जा रही है, जहां हम बात कर रहे हैं कि जल संसाधन विभाग की योजना के अनुसार महमूद नहर, जो महमूद मुख्य नहर के माध्यम से फल्गु नदी का पानी जो है जलवार नदी तक, जैसे फल्गु नदी है, महमूद मुख्य नहर है, यहां से जलवार नदी तक पहुंचाया जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया में किसी बड़े अतिरिक्त निर्माण कार्य, इसको ध्यान रखिएगा, जहां आज के डेट में हमारा पूरा देश जो है अरावली बचाओ के नारे से गूंज रहा है, सोशल मीडिया हो, हर जगह हो, यहां पे हम देख रहे हैं कि आप देखिए कितना इको फ्रेंडली हम काम कर रहे हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में किसी बड़े अतिरिक्त निर्माण कार्य की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं आपको नहर के जरिए क्या किया जाएगा, तो जलवार नदी में पानी भेजा जाएगा, जिसके आसपास के क्षेत्रों को काफी ज्यादा लाभ जो है यहां पे मिलेगा। इसके अलावा पानी का अगर हम लोग प्रेशर की बात करते हैं तो 325 क्यूसेक की बात अगर हम करते हैं तो पानी भेजने जाने की व्यवस्था कर दी गई है। वहीं इस योजना से नालंदा, जहानाबाद, गया जिले, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 71वीं बीपीएससी में भी क्वेश्चन बना था, कोसी मिच्ची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे। तो क्या 72वीं में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है कि इस योजना से नालंदा, जहानाबाद और गया जिले के किसानों को फायदा पहुंचेगा और नदी में फाल्गु से लगभग
325 क्यूसेक पानी को भेजे जाने की व्यवस्था है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पानी की आपूर्ति भी यहां पे की जा सकती है। वहीं वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो जलवार नदी जो है इसमें पानी की मात्रा काफी कम रहती है, क्योंकि बरसाती नदी और बरसाती में भी बहुत छोटी सी एक धारा है। तो अब होगा क्या, जिससे किसानों को सिंचाई में कठिनाई होती है और अब यहां से जो एक्सेसिव पानी है उसको वहां पे मिलेगा, जिससे वहां के किसान उससे सिंचाई करके और ज्यादा उनकी फसलों को लहला सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी बताते चलें कि एक और समस्या यहां पे यह भी है कि सूखा और बाढ़ दोनों समस्याओं का यहां पे समाधान होगा। एक्चुअली में होता क्या है कि जब मान के चले कि फाल्गु नदी जो है हर साल भारी बाढ़ लेकर आती है, जब बरसात के महीने में बाढ़ का महीना होता है तो यहां पे अच्छा खासा बाढ़ आता है और इसका पानी ना केवल बड़े इलाके में फैलता है बल्कि भारी तबाही में मचाता है। और इन केस अगर तटबंध डूब गया तो इस तटबंध टूटने के कारण होता क्या है कि काफी फसल बर्बाद भी हो जाती है और यह घटनाएं यहां पे आम है। और इस वर्ष नदी में रिकॉर्ड पानी आया, खासकर झारखंड से अत्यधिक बारिश होने के कारण फल्गु में जल स्तर जो है काफी ज्यादा बढ़ गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं तो सूखा और बाढ़ दोनों से समस्या के साथ साथ दूसरी ओर अगर हम देखते हैं एक पहलू पे तो जलवार नदी का बड़ा हिस्सा अक्सर सूखा रहता है और अब उसमें जब पानी मिल जाएगा तो नदी भी जीवित हो जाएगी और साथ ही साथ नदी के आसपास के लोग जो सिंचाई व्यवस्था करते हैं उनके लिए भी फायदा हो जाएगा। और जिनसे नदी क्षेत्र के खेतों में सिंचाई की गंभीर समस्या जो है वो बनी रहती थी और ऐसे में फाल्गु का जो अतिरिक्त पानी है वो जब आपके इस जलवार नदी और इसके आसपास के सिंचाई वाले क्षेत्र में चला जाएगा तो सूखे और बाढ़ दोनों से समस्याओं का एक साथ समाधान होता हुआ हमको यहां पर नजर आएगा। इसके अलावा ऐसे एरिया जहां पे कम बारिश होती है, उन कम बारिश होने के कारण वहां पे सिंचाई पानी नहीं मिल पाती और वैसे भी कहा जाता है कि हमारे भारत के किसान या बिहार के किसान जो है वो सोचते हैं कि अच्छी खेती जो है सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत से होती है। कड़ी मेहनत के साथ साथ एक विज्ञान भी जरूरी है, यहां पे किस्मत नहीं विज्ञान के साथ हम अच्छी खेती कर सकते हैं। तो इस योजना के उन इलाकों को भी लाभ मिलेगा जहां वर्षा कम होती है और जलवार नदी में पानी आने से इन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी और कृषि उत्पादन को मजबूती मिलेगी। वहीं अगर हम बात करते हैं तो विभाग का यह भी मानना है कि इन योजना के किसानों की समस्या काफी हद तक दूर होगी और दक्षिण बिहार के कृषि क्षेत्र को नई संजीवनी जो है, एक नया क्षेत्र जो है वहां पे एक बहुत ही बेहतर क्षेत्र जहां पे अच्छा खेती हो सके यह मिल जाएगा। इसके अलावा आपके लिए एक एमसीक्यू है कि फाल्गु नदी का पानी जलवार नदी में भेजने की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 ऑप्शंस हैं, इसको पढ़िए, यहां पे आपके समझ कौन सा ऑप्शन सही है इसका उत्तर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी आप लोग को क्रिसमस डे कल आने वाला है तो इस क्रिसमस डे के शुभ अवसर पर हम लोग जो है, या तुलसी दिवस भी कल है, इसके शुभ अवसर पर हम लोग जो है आप लोग के समक्ष जो है एक आरंभ 16.0 बैच जो हमारा पेड कोर्स है इसमें एक विशेष छूट ला रहे हैं। सबसे पहले आपको छूट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इस कोर्स में क्यों इनरोल करना चाहिए। मेरे भाई कोचिंग को लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, तो सबसे पहले तो इस मिसकंसेप्शन से बचिए। कोचिंग अच्छे बच्चों के लिए होता है। आप खुद सोचिए कि कम समय में आपके सिलेबस को खुद से पूरा कर पाना कितना मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन। आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपके पास गाइडेंस है तो अच्छी बात है, नहीं गाइडेंस है तो ज्यादातर बच्चों के पास सही गाइडेंस नहीं होता है, तो आपके लिए आरंभ 16.0 बैच। आप खुद सोचिए कि हम लोग बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से 750 प्लस टॉपिक को अंडरमाइन करते हैं और इस 750 प्लस टॉपिक को जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, इस 750 प्लस टॉपिक सारे के सारे सब्जेक्ट में आइडेंटिफाई हैं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, एसे सबको कवर अप करा के 750 प्लस टॉपिक जो कि प्रीलिम्स और मेंस होगा इंटीग्रेटेड तरीके से हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में कवर अप कराएंगे। इसके अलावा आपका अगर बार बार प्रीलिम्स रुक रहा है तो उन बच्चों के लिए भी हम लोगों ने डेडिकेटेड लाइव प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स डाला है। इसमें अगर आपका बार बार प्रीलिम्स रुक रहा है तो आपके लिए 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच है, 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है, जिससे आपका प्रीलिम्स इस बार हम नहीं रुकने देंगे। इसके अलावा अगर आपका मेंस बार बार रुक रहा है तो डेडिकेटेड 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच है, 7 किताबों का सेट जो कि बीपीएससी स्पेसिफिकली आप लोग के लिए किताबें हैं। इसके अलावा हम लोग जो
इंडिविजुअल मेंटरशिप जो हमारे मेंटर्स है वो देते हैं, जाके पता कर लीजिए। किसी भी स्टेट पीसीएस में ऑनलाइन के माध्यम में इंडिविजुअल मेंटरशिप नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग आपको इंडिविजुअल मेंटरशिप देते हैं। साथ ही साथ अगर आपका बेस कमजोर है तो आपके बेस को मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स हम इसमें दे देते हैं। साथ ही साथ ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज मिल ही जाता है, और अगर आप यहां पे आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज मिल ही जाता है। साथ ही साथ ये नंबर है 9289996924, इस नंबर पे आप कॉल करके बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का भी मेंटरशिप चाहिए, तो आपको फैकल्टी का मेंटरशिप और ये सारी सुविधाएं मिल जाती है। हमारे पास 2 कोर्स है, एक है गोल्ड और एक है प्लैटिनम, और भी बहुत सारी सुविधाएं, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन मिल जाता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम क्योंकि हम पटना में है, ये सब सुविधाएं है ही है। लेकिन देखिए अब गोल्ड और प्लैटिनम अंतर समझिए तो इसमें आपको लाइव क्लासेज है, इंडिविजुअल मेंटर है, मंथली करंट अफेयर्स, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, सिर्फ ये 4 चीज है। लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे प्लैटिनम लीजिए। क्यों? क्योंकि यह प्लैटिनम जो है ये तो 4 साल की वैलिडिटी है, उसके अलावा आपका प्रीलिम्स आपका क्लियर होगा। तो प्रीलिम्स क्लियर होने के लिए हम लोगों ने 3 कोर्सेज, आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए एनसीईआरटी है, आपके मेंस को क्लियर करवाने के लिए हम लोगों ने 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग बैच है। तो इतना सब कुछ है, तो आप प्लैटिनम के साथ ही जाइए। इसके अलावा मेरे भाई, अगर मान के चले कि आप में से कोई भी जन हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता है तो आप कैसे जुड़िएगा, तो हम आपको बताते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पे देखिए, खुद से जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, ऐप या वेबसाइट पे जाएंगे, स्टेट पीसीएस पे जाएंगे, स्टेट पीसीएस में बिहार पे चले जाएंगे, बिहार पे जाने के बाद बिहार पीएससी आरएम 16.0 है, इसमें आप क्या करेंगे, बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद मेरे भाई आपको क्या करना है, बाय नाउ पे जैसे ही आप गए, बाय नाउ पे जाने के बाद जैसे गए, एक सेकेंड, हाँ आ गया, बाय नाउ पे गए। बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे आपके समझ कोड आएगा, तो कोड आप क्या कीजिएगा, आदि लाइव लगाइएगा, और जैसे ही आप आदि लाइव कोड लगाएंगे तो मेरी तरफ से आपको मेंटरशिप मिल जाएगा। और देखिए मात्र 16,999 में प्लैटिनम बैच है, याद रखिएगा क्रिसमस डे का ऑफर है, अन्यथा ये 19,000 का बैच होता है। और गोल्ड लेना चाहे तो 9,999 में आपको ये वाला मिल जाता है। आप जो भी किताब सेलेक्ट करें, जो भी मोड, जैसे हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप मोड सेलेक्ट करेंगे आपको किताब का इसमें मिल जाएगा। हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट करके आप जो है इसको अपने घर पे किताब मंगाइएगा, हार्ड कॉपी में किताब आपके समक्ष आएगा। तो याद रखिएगा आदि लाइव कोड लगा दीजिए, या फिर अगर आपको मान के चले कि कॉल आए तो उस पर बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। तो 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके आप बोल दीजिएगा कि हमको किसका मेंटरशिप चाहिए, तो हमको जो है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, और इस कोर्स में एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती सब लोग कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।